सब कुछ बाय चांस होता है, लेकिन उस बाय चांस के अंदर हमें क्या करना है? जीवन में सुकून, मुझे नहीं होना परेशान। अगर परेशान नहीं होना है तो उसकी फॉर्मूला क्या है, उसका रास्ता क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन नंबर 1 एंड ओनली 1, एंड दैट इज लव। लव एनीबडी एंड एवरीबडी। बट हाउ टू डू दिस? ये कैसे करना है? प्रेम कैसे करना है? आज तक जो मैं प्रेम सीखा हूं वो तो वो वाला है, बांधने वाला है। तू मेरा कर, मैं तेरा कर, ये हिसाब में मैंने प्रेम किया है। तो ये मुक्ति का प्रेम कैसे होता है? मुक्ति चाहिए कि बंधन में जाना है भाई? मुक्ति 5 मिनट की मुक्ति, 10 मिनट की मुक्ति, 1 घंटे की मुक्ति, हमेशा की मुक्ति। हाँ, आपके ख्वाब तो बहुत बड़े हैं। तो अगर हमेशा की मुक्ति चाहिए तो हर क्षण में प्रभु कहते हैं मैं जैसा प्रेम करने का बताता हूं, हर क्षण में तुझे 2 काम करना पड़ेगा। काम नंबर 1 कि मुझे नहीं होना परेशान, और काम नंबर 2 लोगों के साथ प्रेम करो। कैसे करो? तो क्या करना है? नमो जीर्णाणम। ये व्हाट इज दिस नमो जीर्णाणम? ये क्या कहा गया? ये क्या लाया आप बीच में? हाँ? नमो जीर्णाणम, उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मैं आपको प्रभु स्वरूप से स्वीकारता हूं, प्रभु के स्वरूप में स्वीकारता हूं, और मेरे हृदय में आपको स्थान देता हूं। ये इसका मीनिंग ये होता है। अगर ऐसा प्रेम करेंगे तो जीवन में आनंद आने की संभावना है, बाकी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल साइंटिफिक प्रोसेस में ये प्रेम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी हमने। कैसे की? पहले तय किया मुझे नहीं होना परेशान, उसके बाद तत्पश्चात हमने प्रभु के साथ प्रेम करना शुरू किया। प्रभु के साथ कैसे प्रेम करते हैं? कि प्रभु के गुणगान गाना, है कि नहीं? प्रभु के गुणगान गाए हमने। चैत्य वंदन, स्तुति, स्तवना, ये क्या है? प्रभु के गुणगान गाना। अभी प्रभु के अंदर तो गुण दिखते हैं, लेकिन जब इंसान सामने आ जाता है तो वो नहीं दिखता है। प्रॉब्लम ये है, प्रभु के सामने जब हम बैठ जाते हैं तो प्रभु हा हा हा, हे प्रभु, उस स्तुति की चोपड़ी लेकर बैठ जाएंगे और शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरे शब्द का है, वो तो किसी ने लिखा और मैंने बोला। ऐसा प्रेम होता है क्या? आपने शादी किया फिर चोपड़ी लेके प्रेम करते थे क्या? क्या क्या डायलॉग बोलना, स्क्रिप्ट राइटर कोई और है? स्टेप नंबर 1 ये शब्द बोलो, स्टेप नंबर 2 ये शब्द बोलो, ये वाक्य बोलो। ऐसा प्रेम किया था क्या? नहीं ना। तो वो प्रेम कहां से आता है? दिल में से आता है, दिल में से। और दिल के अंदर शब्द की धारा ढूंढनी नहीं पड़ती है, अपने आप बहने लगती है। तो भगवान ये कहते हैं कि जो तू स्तुति स्तवना मेरी करता है ना, वैसे तेरे जीवन में जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां है, सबकी स्तुति और स्तवना ऐसा शुरू कर दे। जो भी तेरे जीवन में व्यक्ति आए, वस्तु आए, परिस्थिति आए, उसकी स्तुति और स्तवना कर। यू डिसाइड टू सी द 2% गुण ऑफ दैट एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज हम इंसान जो है इसके अंदर 98% कचरा पेटी है। कितना? 98%। और आज तक हमने, हमारा ध्यान किसके अंदर गया? कचरे पेटी में। अभी बोलो, अभी आज से क्या करना है? ये ध्यान कहां हटाना है? 2% में डालना है। ठीक है। तो ये स्तुति स्तवना से कल के प्रयोग के अंदर भगवान ने हमको प्रेम करना सिखाने का शुरू कर दिया कि जो भी है, दुनिया है, ये सृष्टि है, सृष्टि के अंदर हम इंसान के स्वरूप में पैदा हुए हैं, तो हमारे अंदर 98% कचरा है, डिफेक्ट्स है। कचरा यानी डिफेक्ट्स। 2% अच्छाइयां हैं,
गुण है, 98% अवगुण है। तो भगवान कहता है तुझे कैसा बनना है, गुणी बनना है कि अवगुणी बनना है? तुझे जो बनना है वो तू सिलेक्ट कर। तुझे जो बनना है वो दूसरे के अंदर वो ही सिलेक्ट कर। क्या बनना है भाई, गुणी या अवगुणी? गुणी बनना है तो गुण सिलेक्ट कर दूसरे के अंदर। तुझे अवगुणी बनना है तो दूसरे के अंदर अवगुण सिलेक्ट कर। जो तू सिलेक्ट करेगा वो तुझे प्राप्त होगा। हाँ, फैंटास्टिक केमिस्ट्री है ये। नालायक में नालायक, जो दुनिया के लिए नालायक व्यक्ति है उसके अंदर भी लायकात होती है। जो विशेष नालायक है उसके अंदर विशेष लायकी होती है। आप हमें भगवान कहता है आपको वो विशेष लायकी के ऊपर ध्यान देना है तो आपको मिल जाएगा। अगर जीवन में आनंद चाहिए तो दिस इज द ओनली प्रोसेस विच कैन गिव यू आनंद, इन विच यू एंजॉय एंड अदर पर्सन ऑल्सो एंजॉयज। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही विज्ञान है, ऐसी ही केमिस्ट्री है। और ये बार बार करना पड़ेगा, तू बार बार भूल जाएगा। तो ये भूल ना जाए इसके लिए तुझे क्या करना है? आगे क्या बताया भगवान ने? बोला कि जो ऐसा प्रेम कर सकता है ना, इनके संगत में लग जा, उसकी गाइडेंस लेना शुरू कर दे, तो उसे कहते हैं सदगुरु का मिलाप। सदगुरु क्या हस्ती होती है कि वो बिना कारण प्रेम करता है। सदगुरु की व्याख्या क्या है? सदगुरु वो हस्ती होती है जो बिना कारण प्रेम करता है। वो कितनी पोथी जानता है वो नहीं है, वो कितना पंडित है वो नहीं है, कितने शास्त्र जानता है उसे गुरु सदगुरु नहीं कहते हैं। सदगुरु उसे कहते हैं जो बिना कारण प्रेम करना जानता है, वही सदगुरु होता है। और ये सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं होती है, ये सदगुरु एक तत्व है, गुणात्मक तत्व है। वो तत्व जिसके अंदर भी है, कुत्ते के अंदर भी होगा तो सदगुरु है उस समय। पत्थर होगा तो उस समय वो पत्थर भी सदगुरु है। हाँ, हम सदगुरु शब्द आएगा तो किसी को व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर देते हैं भाई। हाँ, वो कागज लेकर सदगुरु आवा होए ऐसा है वैसा है, वो कागज लेकर घूमना शुरू कर दे। ऐसा कभी मिलने वाला नहीं है भाई। This whole world is incomplete. Every individual is incomplete. No individual is complete. Don't ever search Guru and Sadguru in any individual. तो भगवान ने रास्ता क्या बताया कि तुझे प्रेम करना है तो जो प्रेम करना जानता है, जिसके जीवन में ऐसा प्रेम है, उसके हाथ पकड़ ले, वो तुझे हमेशा ट्रैक पे रखेगा। और प्रभु के साथ स्तुति स्तवना शुरू कर दे। ये कल का माध्यम था। ये माध्यम 6 साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ जिन मार्ग के अंदर था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये है नवधा भक्ति। ये सिस्टम आज से 1400 साल पहले 12वीं सदी के अंदर माधवाचार्य ने, महावीर और गौतम बुद्ध, उसका काल था, उस समय में ज्ञान योग की प्रतिभा थी हर जगह पे। उस समय ऐसी प्रतिमाओं का आलम्बन लेने की कोई प्रथा नहीं थी। ये अनंत एंड इन्फाइनिटी को समझने के लिए आदमी एक गुफा में बैठता था, एक साधना करता था कि मुझे अनंत होना है। और जैसे उनको सदगुरु की निश्रा मिलती थी, गाइडेंस मिलता था, वैसे वो अपनी साधना करता था, अनंत बनने की प्रक्रिया वगैरह करता था, ध्यान करते, जो भी है वो सब मेथड से प्रोसेसिस करते थे। उसके बाद शंकराचार्य आए। शंकराचार्य ने भी अद्वैतवाद शुरू किया, बताया लोगों को कि इस सृष्टि के अंदर अद्वैत, देयर इज ओनली वन रियलिटी इन दिस होल वर्ल्ड,
एंड दैट इज अहम ब्रह्मास्मि। सोहम, मैं हूं, बाकी सब माया है, इल्यूजन है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। और शंकराचार्य ने ये राह मार्ग बताया कि अगर जीवन में आनंद चाहिए तो बस ये याद रखना हमेशा, पिंडे ते ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे ते पिंडे, जो मेरे में है ये बाहर के जगत में है, जो बाहर के जगत में है वो मेरे में है। तो अगर बाहर के जगत का कोई सॉल्यूशन चाहिए तो तू तेरे भीतर में ढूंढ, तेरे भीतर के अंदर तू सॉल्यूशन कर ले तो बाहर का जगत ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि यही एक सनातन सत्य है जो तेरे अंदर है और बाकी सब माया है, ब्रह्म है, ऐसा शंकराचार्य ने बताया। तो ये 90% लोग को ये समझ में नहीं आता था, क्योंकि सामने कुछ है नहीं, सिर्फ बातें हैं और ये अनंत की बातें चल रही है, तो ये लोगों को समझ में नहीं आता था। 12वीं सदी के अंदर माधवाचार्य है, वेद परंपरा की मैं बात कर रहा हूं, वेद परंपरा के अंदर माधवाचार्य 4 महान आचार्य माने जाते हैं वेद परंपरा के अंदर, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और लास्ट में वल्लभाचार्य। इस प्रकार परंपरा, वेद की परंपरा, लेटेस्ट वल्लभाचार्य माने जाते हैं, सर्वमान्य है। ये इन परंपरा के अंदर भक्ति के ऊपर वजन आना शुरू हो गया। भक्ति का स्वरूप, भक्ति क्या होती है? भक्ति ये एक शास्त्रीय शब्द माना जाता है। हकीकत में ये भक्ति यानी के प्रेम कैसे करना, लव अफेयर। भक्ति यानी लव अफेयर, डिवोशन, डेडिकेशन। डिवोशन एंड इट इज ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड डिवोशन। तो माधवाचार्य ने जन समुदाय के लिए, मेजॉरिटी ऑफ पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट महावीर, बुद्ध एंड शंकराचार्य टोल्ड। माधवाचार्य ने एक विशिष्टता प्रदान की। निर्गुण ब्रह्म शंकराचार्य कहते थे और माधवाचार्य ने कहा सगुण ब्रह्म। ब्रह्म यानी ये सृष्टि के अस्तित्व का सत्य, एक सनातन सत्य, और उसका मैं अंश हूं, ये एक सत्य है। आई एम ओनली अ पार्टिकल ऑफ दिस होल यूनिवर्स। एंड टू हैव ए ब्लिसफुल लाइफ, जॉयफुल लाइफ, आई हैव टू गेट कनेक्टेड विद दैट ब्रह्म, द होल यूनिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ये बहुत हाई फंडा, यानी कि लोग जन समुदाय में, अभी भी मैं जब बोल रहा हूं तो यहां पे 90% को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, है कि नहीं? हाँ, नहीं आ रहा है। लेकिन उसको कैसे समझ में लाना, ये माधवाचार्य ने काम किया। उन्होंने कहा भगवान, भगवान आप बोल रहे हो, सब बोल रहे हैं कि भगवान है, इनफाइनाइट है, ईश्वर है, ये तत्व है, वो तत्व है, हमको दिखाओ तो सही भाई कहां है। हमको तो इतना ही पता पड़ता है जो आंख के सामने है। तो उन्होंने कहा देखो, जो ईश्वर की मैं बात करता हूं, मैं अभी आपके सामने उसका स्वरूप प्रस्तुत करता हूं। तो वो स्वरूप है प्रतिमा का स्वरूप, जो अभी आपके सामने है, ये प्रतिमा का स्वरूप। तो प्रतिमा का स्वरूप आएगा और फिर बाद में बताया जाएगा कि देखो ये इसके अंदर भगवान बसते हैं और भगवान का स्वरूप ऐसा होता है। आप अभी ये भगवान के साथ रिलेशनशिप डेवलप करो तो आपको उस भगवान के अंदर जो तत्व है, डिविनिटी है, दिव्यता है, वो आपके अंदर ऑटोमेटिक प्रसारण होगी, ट्रांसफर होगी। आप उसके साथ प्रेम संबंध बनाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया, टाटा बिरले के साथ संबंध करो तो उसके जैसा मिलेगा, हाँ, धीरूभाई के साथ करो तो ऐसा मिलेगा। तो भगवान के साथ भी ऐसे
संबंध बनाए, सगुण संबंध। सगुण यानी कि एक गुणीजन है और वो गुणीजन के साथ आप संबंध बांधोगे तो उस गुणीजन के अंदर जो गुण है वो गुण हमारे अंदर आएंगे। समझ में आया ये बात? यही है भक्ति योग का रहस्य। ये घटना करनी है हमें, अभी प्रश्न आएगा कैसे करना है। भगवान भगवान है, वो इनफाइनाइट है, उनके पास मेरे लिए टाइम कहां है कि नहीं? वो तो हजारों लाखों करोड़ों जो उनके साथ जुड़ता है उसका काम करते हैं। मेरे जैसा छोटे का काम क्या होगा इतनी भीड़ में, गर्दी में? एक समस्या, बौद्धिक समस्या है, तार्किक और लॉजिकल समस्या है, क्योंकि इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है। वो बेवकूफ को मालूम नहीं ये इनफिनाइट है। हाँ, आप सागर के पास बूंद मांगो तो बूंद मिलेगी कि जितना चाहो उतना मिलेगा? हाँ, तो ये अनंत है। अनंत के पास आप आपका जितना बर्तन लेके जाओगे उतना मिलेगा भैया। हाँ, तो ये भगवान, अभी ये माधवाचार्य ये सारा विज्ञान समझाने की एक प्रथा बताई, सिस्टम बताए, जिसे कहते हैं नवधा भक्ति। तो इस प्रभु तत्व के साथ मुझे अगर जुड़ना है तो क्या उसकी मेथड क्या है, सिस्टम क्या है? तो स्टेप नंबर 1 नवधा भक्ति यानी 9 स्टेप्स ऑफ डिवाइन डिवोशन एंड लव अफेयर विद गॉड। 9 स्टेप। तो हम स्टेप नंबर 1 माधवाचार्य पहला स्टेप बताते हैं कि अगर मुझे किसी के साथ प्रेम करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो वो बताते हैं सबसे पहले जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं उनके बारे में, जो उनको जानते हैं उनके माध्यम से, और जो रिलायबल हैं, जो उनको जानते हैं और जो रिलायबल है वैसा आपको लगते हैं उनके पास आप जाओ और उनके बारे में सुनो, श्रवण करो। श्रवण, फर्स्ट स्टेप श्रवण। किसका श्रवण करो? ऐसे परमात्मा है, ऐसे भगवान है, उसके कैसे कैसे गुण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो जो जिसने उनको महसूस किया है, ऐसे संत महात्मा के पास आप बैठो, उनके चरण में बैठो और उनसे सुनो या पढ़ो कि वो क्या, उनके अंदर क्या क्या गुण है, उनके बारे में। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, सपोज कुछ प्रॉब्लम हो गई आपकी बॉडी में, तो आप कहोगे भाई मुझे किडनी प्रॉब्लम है, तो किडनी प्रॉब्लम के लिए किसके पास जाएंगे? किडनी स्पेशलिस्ट। बॉम्बे में कितने किडनी स्पेशलिस्ट है? हजारों हो गए, बराबर है। आप किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? जिसका रेफरेंस होगा आपके पास, ठीक है, वो भी जो रेफरेंस के ऊपर आपको भरोसा होगा, उस रेफरेंस से आप उस डॉक्टर के पास जाओगे। बस यही मार्ग माधवाचार्य ने उस समय, आज से 1400 साल पहले बताया कि क्या करना है भाई। जिसको जानते हैं, जिसके ऊपर आपको भरोसा है, हाँ, उनको जानने के लिए आप उनके पास बैठो और उनके बारे में श्रवण करो, गुणगान करो, गुणों का श्रवण करो। तब आपके हृदय में सबसे पहले अहोभाव होना जरूरी है कि नहीं? आप बिना रेफरेंस चले गए एक डॉक्टर के पास, हाँ, और डॉक्टर थोड़ा, डॉक्टर की भाषा, कई डॉक्टर होते हैं ना, थोड़ी भाषा में कड़क होते हैं, और हम क्या अपेक्षा करते हैं? आओ बैठो, हाँ, ऐसा नहीं बोलेगा, बैठो, बोलो क्या है, बोलो क्या है, डॉक्टर है क्या, हजाम चले, सीधे ढंग से बात भी नहीं करता है। एक तो हम बीमार है, प्रॉब्लम लेकर गए और ऐसे कड़क बात करते हैं। चलो जल्दी जल्दी बोलो क्या करना है, बीच से इतने बड़ी लाइन लगी है, बोलो फटाफट। अरे हम भी इतने लाइन में बैठ के आए, अरे कम से कम 5-10 मिनट तो दो, हमसे कुछ हमारी बात तो सुनो।
अरे डॉक्टर को सब पता है, तेरी बात क्या सुनेगा, लेकिन जो मरीज है उसको लगता है मेरी बात तो सुनो भाई, मुझे तो कुछ कहने का मौका दो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ? और वो डॉक्टर नहीं सुनेगा तो क्या बोलेंगे? या केवा डॉक्टर पासे मोकली दीधो तमे, जिसने रेफरेंस दिया उसको बोलेंगे हैं क्या सांभळवा तैयार नहीं, सीधू आम लखी नाख्યું जाओ दवा ले लो પછી मरजो 15 દિવસ પછી। सुनने के लिए तैयार नहीं है, कैसा डॉक्टर है? तो आपका सुनना इंपॉर्टेंट है कि आपके इलाज इंपॉर्टेंट है? समझ में आ रहा है? हाँ? तो इसीलिए यहां माधवाचार्य बताते हैं कि कोई भी डॉक्टर के पास मत चले जाओ, जिसके ऊपर आपको भरोसा है, वो भरोसा के रेफरेंस पे जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे उसके पास जाओ। तो आपके अंदर एक सद्भावना ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, रिस्पेक्ट होता है। तो रिस्पेक्ट और सद्भावना होगी तो जो आप सुनेंगे तो उसमें आपको विश्वास बैठे, बराबर है ना? डॉक्टर तो सब डॉक्टर ही होते, सब किडनी के डॉक्टर है तो किडनी का जानकारी तो हर डॉक्टर के पास होगी ना, ऐसे थोड़ी है। लेकिन क्या होता है, तो इसका ये साइंस है, विज्ञान है कि भाई जिसके साथ हमको प्रेम करना है, जिसके पास हमें काम निकालना है, तो उसके साथ उसके बारे में सद्भावना होनी सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तक ये सद्भावना क्रिएट नहीं होगी तब तक अच्छे में अच्छा डॉक्टर भी अपना काम नहीं कर सकेगा, ऐसा भगवान कहते हैं। सो ये जो हम आज सीखने जा रहे हैं लव अफेयर, इट इज नॉट कनेक्टेड ओनली विद गॉड व्हाट वी थिंक अबाउट, इट इज कनेक्टेड इन अवर डे टू डे लाइफ, के जीवन के हर क्षेत्र में जो कुछ भी हमें पाना है उसका रास्ता, उसका विज्ञान मात्र ये है। 100% सक्सेस फॉर चाहिए आपको है, सक्सेस फॉर्मूला की कई किताब पढ़ ली होगी आपने है? आज जो आप प्रभु के दरबार में ये फॉर्मूला सीखेंगे ना, 9 स्टेप फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, ये सक्सेस फॉर्मूला आज आप जो सीखेंगे वो 100% सक्सेस देगा। तो माधवाचार्य कहते हैं कि श्रवण करो और जिस व्यक्ति के साथ संबंध बांधने हैं उसके बारे में सद्भाव प्रकट करो। हमने आज सुबह शुरुआत में सिमंदर स्वामी की बात की आपसे, हाँ? कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, ये पहली बार कान में गए होंगे ये शब्द के सिमंदर स्वामी ऐसा कुछ होता है। हाँ, वो महाविद्य क्षेत्र में बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, ये सब लॉजिकल थिंकिंग चलता होगा। तो ये लॉजिकल थिंकिंग हमें उनकी हाजिरी को महसूस नहीं करने देते हैं। तो इसीलिए कल से हम जब इनके गुण सुन रहे हैं कि ये सिमंदर स्वामी के गुण कैसे हैं, आज हमने उनके परम सीमा के गुण सुने, उनका विकास सुना, है कि नहीं? इस परम विकास का गुण जब हम सुनते हैं तो उनके बारे में हमारा सद्भाव बढ़ता है, और जैसे जैसे सद्भाव बढ़ता है वैसे वैसे हम उनके करीब जाते हैं मेंटली। जब तक हम मेंटली करीब नहीं जाएंगे तब तक हमको उनके प्रति से, उनके तरफ से सद्भाव मिलेगा नहीं। ये वास्तविकता है भाई। तो भगवान ये माधवाचार्य कहते हैं सबसे पहले उन गुणों का श्रवण करो। श्रवण हो गया, हम कल से कर रहे हैं सिमंदर स्वामी का। आज हमको सिमंदर स्वामी को महसूस करने जाना है, क्योंकि एक ऐसा अस्तित्व है जो अस्तित्व हमारे इस लाइफ का नहीं, लेकिन आने वाली अनंत लाइफ के अंदर मंगलकारी परिणाम, जो परिणाम हमें चाहिए, जो रिजल्ट हमें चाहिए, वो दिलाने वाली हस्ती है। ऐसा अस्तित्व है, लाइव है। लाइव आज की तारीख में अभी यहां पर लाइव है हाजिरी, लेकिन हाजिरी लाइव, हाजिरी तो हर जगह होती है। जब तक हम अपने दिमाग के, दिल के दरवाजे नहीं खोलते तब तक वो हाजिरी हमारे अंदर नहीं लगती है। इट डजंट टच अस। वो टचिंग कैसे आएगा? तो जब तक हमारा सद्भाव की शुरुआत उनके तरफ नहीं होगी तब तक ये नहीं पॉसिबल है। तो सबसे पहला उनके गुणों का श्रवण करना है, जो हमने अभी
ये किया, कर रहे थे शुरुआत में। तत्पश्चात कीर्तन करो, ओ गुणों का कीर्तन करो। कीर्तन यानी हाँ क्या करना? कीर्तन का मतलब क्या? हाँ, गुण स्तुति, उनको गुण, उनके गुणों का वर्णन या गुणों के जो गुण है उस गुण का बार बार उच्चार करना। उनका नाम उच्चार हो सकता है, नाम उच्चार हो सकता है, उनके गुणों का उच्चार हो सकता है। नाम उच्चार और गुण उच्चार से इसको कीर्तन कहते हैं। करेंगे कीर्तन? हाँ, किसका कीर्तन करना है बोलो? अस्तित्व एक है, ये सृष्टि में अस्तित्व एक है, वो अनंत है, वो ब्रह्म स्वरूप है। और वो स्वरूप व्यक्ति के अंदर जो आता है वो उसे हम भगवान कहते हैं। वैसे ही सिमंदर स्वामी भगवान, ये एक आस्था का विषय बन जाता है। कोई सिमंदर स्वामी के साथ कनेक्ट होता है, कोई राम के साथ कनेक्ट होता है, कोई कृष्ण के साथ कनेक्ट होता है। ये नाम अलग अलग है, नाम स्वरूप अलग अलग है। जब व्यक्ति स्वरूप में आ जाता है तो सीमित हो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो तत्व है वो असीम होता है। अगर हम उस असीम तत्व के तरफ पहुंचना है, अनलिमिटेड अस्तित्व, अनलिमिटेड इनफाइनाइट अस्तित्व के तरफ पहुंचना है, हमें उस अस्तित्व तक हमारे अंदर वैसा परिणाम होने के लिए तो क्या करना है? सबसे आसान तरीका क्या है? कीर्तन। जैसे जैसे कीर्तन करते जाएंगे हमारे अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा उनके तरफ का, और वो वाइब्रेशंस जो होंगे वो हमको उनके तरफ और समीप 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 ले जाना शुरू करेगा। तो अलग अलग नाम से हम अभी कीर्तन करेंगे हाँ? अलग अलग नाम होगा, नाम कुछ भी हो, हमें ये लक्ष्य रखना है। हम विज्ञान में हैं, जब हम विज्ञान में होते हैं तब राम का नाम, रहीम का नाम, कृष्ण का नाम या तीर्थंकर का नाम, ये नाम महत्व नहीं होता है। इनके अंदर जो तत्व है वो तत्व को हम ग्रहण करने के लिए कीर्तन कर रहे हैं, वो महत्व का है। बोलो राम 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 राम, सीता राम 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 राम। बोलो राम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 राधे राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीमंधरा सीमंधरा सीमंधर हो, सीमंधरा सीमंधरा सीमंधर हो। राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे हो, राधे राधे श्याम राधे 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 हो। राधे श्याम सिया राम राम हो, राधे श्याम राधे श्याम हो। सीता राम सिया राम 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 हो, राधे 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 श्याम हो। ये राधे और ये सीता, ये क्या है? ये जगत का स्वरूप है जो हमें हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा महसूस जो होता है वो ही राधा है। ये प्रकृति है, इसे प्रकृति कहते हैं। और इस प्रकृति के साथ जो जुड़ता है दिव्य भाव और दिव्य स्वभाव से, वो ही राम है और वही श्याम है।
तो अभी हमें क्या बनना है? राम और श्याम, डिवाइन बनना है कि नहीं? है? तो ये जब हम ये नाम का उच्चारण करते हैं, सीताराम, सीता और राधा जो है ये प्रकृति है जिसके तरफ हम बार बार आकर्षित होते हैं। तो ये अस्तित्व जो श्याम का अस्तित्व है और राम का अस्तित्व है, वो अस्तित्व क्या करता है? इनके साथ मिलता है, इनके साथ रहता है, इनके साथ समय गुजारता है, लेकिन इनके अंदर लुभा नहीं जाता है, संबंध रखता है, प्रेम का संबंध, प्योर संबंध, लेकिन दोनों एक दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं, स्वतंत्र देते हुए संबंध रखते हैं, और यही दिव्यता है। और ये दिव्यता अगर हमारे अंदर लानी है तो आसान तरीका क्या है? कीर्तन करो। और वैसे ही सिमंदर स्वामी हैं, सिमंदर स्वामी का जो अस्तित्व है क्या है? यही राम है, यही श्याम है, यही सिमंदर है। नाम हम कुछ भी बोले, उसके अंदर जो तत्व स्वरूप है, डिविनिटी है, वो सेम है, कॉमन है, वो तत्व स्वरूप है। और अगर हमें वो डिविनिटी चाहिए हमारे जीवन के अंदर, तो उनके नाम का स्मरण ये सबसे आसान तरीका है। ऐसे माधवाचार्य बोलते हैं, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। इसमें झूमना है भैया, आप ऐसे बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा। हैं? मुझे क्या बनना है? श्याम बनना है, कृष्ण बनना है, सिमंदर बनना है, भगवान बनना है, ऐसे प्रेम करना है, सबके साथ प्रेम करना है। ये राम, ये श्याम, ये सिमंदर सबके साथ बिना कारण प्रेम करते हैं। ये एक ऐसा अस्तित्व है, ऐसा अस्तित्व मुझे मेरा बनाना है कि नहीं? राधे 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 श्याम, राधे श्याम, राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, भोले भोले श्याम, भोले भोले श्याम, राधे श्याम राधे 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 श्याम श्याम, श्याम श्याम राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। ये राम ऐसा शब्द है जिसके अंदर हम अपनी मर्यादा को तोड़ रहे हैं, इसीलिए उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हमारी सीमा को, अंदर की सीमा को, बुद्धि की सीमा से परे होना है, तो सबसे बड़ा माध्यम है राम नाम का जाप, सुमिरन, कीर्तन। राम 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 राम, 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 राम 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 राम, राम 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 राम, सिया राम, राम 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 राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। ये सिया राम क्या है? सिया यानी सीमा। वो सीमा को जो उल्लंघन करके अपना कल्याण कर लेते, मंगल कर लेते, सबके साथ प्रेम कर लेते, वो ही सिया राम है।
सिया राम 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 सिया राम। ये कीर्तन की मेथड क्या है? आंख बंद करके मैं जो बोल रहा हूं, आप आंख बंद करके बस इसके अंदर मगन होना है। एक बाजू धुन चल रही है, रिदम है, ये प्राकृतिक रिदम है। इस प्रकृति के रिदम में हम आ रहे हैं, उस प्रभु तत्व के समीप जा रहे हैं कीर्तन करते करते। सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम राम। ओ है राम 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 सिया राम सिया राम सिया सिया राम 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 राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 श्याम। ये श्याम ऐसा अस्तित्व है, जो भी गोपिया ने इच्छा, राधा यानी प्रकृति, जो उसके संपर्क में आते हैं सबको लगता है मेरे लिए है। ये अस्तित्व किसके लिए? ये मेरे लिए, मुझसे प्रेम करता है। जो भी उसके संपर्क में आता है उसे लगता है कि ये मुझसे प्रेम करता है। हमें अपना अस्तित्व ऐसा बनाना है, जो हमारे संपर्क में आए उसे लगना चाहिए कि ये मेरे साथ प्रेम करता है। इसे असीम प्रेम कहते हैं, बिना कारण का प्रेम कहते हैं, बस ऐसा अस्तित्व। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 को जो आराधे, राधे को जो आराधे वो ही बने श्याम 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 श्याम। ए राधे को आराधे, राधे को आराधे, राधे प्रेम संबंध बांधे, राधे प्रेम संबंध बांधे, राधे को आराधे, राधे को आराधे, राधे को आराधे और प्रेम संबंध बांधे। वैसा वैसा मेरा श्याम 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 राधे राधे ओ श्याम 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 श्याम। सीमंधरा 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 बोल, सीमंधरा 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 बोल, सीमंधरा 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 बोल, सीमंधरा 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 बोल। अंधाराए ना दूर थाए, अंधाराए ना दूर थाए, ज्ञान मां प्रकटीकरण थाए, ज्ञान मां प्रकटीकरण थाए। वात्सल्य एनु सौथी थाए, वात्सल्य सौथी ए थाए, वात्सल्य सौथी ए थाए। सीमंधरा बोल 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 बोल, सीमंधरा 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 सीमंधरा। अरिहंत 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 अरिहंत। सीमानो अंत ए छे अरिहंत, सौ सीमानो छे अंत अरिहंत। सौनी सीमा मारी सीमा, सौनी सीमा मारी सीमा, सौनो ए सीमानो अंत अरिहंत। बोलो 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 अरिहंत
अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत अरिहंत। मुख से बोलो अरिहंत 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 अरिहंत। नमो जिनाणं जियाभयाणं 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 स्वप्नोद्यानं जियाभयाणं नमो जिनाणं जियाभयाणं। अभय अभय अभय। हमारे अंदर अभय और अज्ञान को तोड़ने का ये कीर्तन है। अगर आपको अंदर आपके अंदर रहे हुए अज्ञान और अभय को तोड़ना है, इसमें एक कीर्तन के अंदर जुड़ जाओ। नमो जिनाणं जियाभयाणं 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 नमो जिनाणं जियाभयाणं। अरिहंत 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 अरिहंत। नमो जिनाणं जियाभयाणं 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 नमो जिनाणं जियाभयाणं। ये ताली बजाते बजाते इन जिन परमात्मा को आह्वान दो आपके अस्तित्व के अंदर, जिससे हमारा अस्तित्व भय से मुक्त हो जाए, अज्ञान से मुक्त हो जाए। नमो जिनाणं जियाभयाणं 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 नमो जिनाणं जियाभयाणं
नमो जिनाणं जियाभयाणं नमो जिनाणं जियाभयाणं नमो जिनाणं जियाभयाणं नमो जिनाणं जियाभयाणं नमो जिनाणं जियाभयाणं अभयाणं नमो जिनाणम। यह कीर्तन का प्रभाव है, इंस्टेंटली हमारे अंदर पावर आ जाएगा। ये जो हमने कीर्तन किया ये सामान्य कीर्तन नहीं था, ये असामान्य था। इट वॉज बियॉन्ड माइंड एंड बॉडी। अगर इफ यू वॉन्ट टू क्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ माइंड एंड बॉडी, दिस इज द बेस्ट पाथ टू अचीव दैट ब्लिसफुल स्टेट इन योर लाइफ, एनी मोमेंट एंड एनीवेयर, एनी टाइम। हमें किसी भी अवस्था में, जीवन के कोई भी मकाम पर, कहीं भी, हम ऐसा जब कीर्तन करने की आदत, अभ्यास हो जाता है, दिन में एक बार सुबह ऐसा कीर्तन करना आवश्यक है। 5 से 7 मिनट अगर आप ऐसा कीर्तन करोगे, और जीवन में जब भी ऐसी अवस्था है उस समय ऐसा कीर्तन करने की आदत अगर होगी, अभ्यास होगा, और जब भी आप कोई भी तकलीफ में होगे और ऐसा अभ्यास आप वो 2 मिनट 5 मिनट जिस परिस्थिति में आप खराब परिस्थिति में हो, ऐसा कीर्तन करोगे, इमीडिएटली इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिलेगा, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, और ऐसी एनर्जी होगी जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। सच डिवाइन पावर, दिस इज द पावर ऑफ कीर्तन। कीर्तन इज द मोस्ट वंडरफुल सिस्टम ऑफ ब्रिंगिंग दैट डिवाइन एनर्जी विद इन योर सेल्फ। यस, इट इज बियॉन्ड माइंड। ये मन बुद्धि के परे की बात है। अगर वो मन बुद्धि के परे जाना है तो कीर्तन ये सबसे उत्तम माध्यम है। हमारे जीवन में जो अवस्थाएं आती है, कभी कैसा वक्त आएगा किसी को पता नहीं है, और ऐसे समय में अगर हमें ये अभ्यास होगा कीर्तन का, ये कीर्तन एक अभ्यास लाना जरूरी है, क्योंकि उस अनंतता के साथ संबंध होगा तो अनंतता हमें उपयोग में आएगी। वो कीर्तन से संबंध जुड़ता है, और जब वो अनंत के साथ संबंध जुड़ेगा तो जीवन में कहीं भी और कभी भी 2 मिनट, आप कौन से भी अवस्था में हो, टेंस हो, एकदम स्ट्रेसफुल हो, 2 मिनट्स सिट डाउन इन वन कॉर्नर और ऐसा कीर्तन करो, नमो जिनाणम जियाभयाणम, राम 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 सिया राम राधे। जो भी आपको, जो भी भाई जिसके करीब हो आप, शब्द का महत्व नहीं है यहाँ पर, जो मैं प्रक्रिया का महत्व बता रहा हूं। आपको राम में आस्था है, राम नाम में आस्था है, कृष्ण नाम में आस्था है, सिमंदर में आस्था है, अरिहंत में आस्था है, जिन नाम में, जो नाम स्वरूप आपके अंदर बसा हुआ है उसके साथ जुड़ो बस, और see that divinity coming within you within minutes, within seconds, forget about minutes. Yeah, that is the power of kirtan. आप एग्जाम दे रहे हो, आपको एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई महत्व का कार्य है, कोई बड़ा फंक्शन है, कुछ ऐसा, उस टाइम पे हम बहुत स्ट्रेसफुल और टेंशन में हो जाते हैं। कोई बड़ा सौदा करने जा रहे हो, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, आप बहुत घबरा जाते हो, नर्वस हो जाते हो। यूज दिस, इज अ वेरी वंडरफुल डिवाइस इन योर लाइफ।
यस, यू कैन कनेक्ट। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि आप इसको साथ जुड़ो। कई लोग सोच के ऐसे ही बैठे थे, सोचते हुए बैठे, गए काम से, टाइम समय निकल गया। हाँ, इसीलिए भगवान ने कहा 8 दिन आना, एक बार चूक जाएगा कोई बात नहीं, वापस ये समय लाऊंगा मैं। हाँ, हम बार बार करेंगे, 8 दिन यही करना है एक्सरसाइज, क्योंकि हमें ऐसी आदत नहीं लगी है। बचपन से लेकर आज तक किसी ने हमको ऐसा सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं कि इतना आसान तरीका है। हमको तो पिल्स खाने की आदत है, डॉक्टर के पास जाने की आदत है, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, और ये फिर और परेशान हो, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। हाँ, एवरी हाउस हैव 2 or 3 पेशेंट्स ऑफ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड। आज हर परिवार में 2 से 3 ऐसे सदस्य होते हैं जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ये क्यों है? Why it is like that? Because the system of this divinity has vanished from our house and society. ये पर्यूषण इसी के लिए है आज की तारीख में। ये क्यों है? Come back to your own roots। जिसके द्वारा आप अस्तित्व पा रहे हैं उसको आप भूल चुके हैं और डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। Connect yourself, reconnect yourself, come back to your own roots and reconnect yourself। यही तो है भक्ति योग। बहुत इजीली लाता है। एक बच्चा भी होगा, बालक भी होगा, अगर ये से जुड़ जाएगा, हाँ, बहुत आनंद आएगा, एक निस्पृह आनंद आएगा। ये इसको आनंद लाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आ जाता है। और जब ऐसा आनंद आता है तो प्रेम भी अपने आप समापन होता है, कनेक्शन होता है। हम पूरे डिस्कनेक्टेड हैं, इतने मायूस है। हमारा मुख कोई सुबह सुबह देखेगा, बोलेगा इसका आनु मोड़ू जोइन हूं, सब दिवेल पी देलू मोड़ू। हाँ, स्ट्रेसफुल मानस हो बिचारो तो उसका मुंह कैसा होगा? स्ट्रेसफुल होगा। और सामने वाला अपना स्ट्रेसफुल मुख देखेगा तो बोलेगा, वो भी डिस्ट्रेस हो जाएगा, वो भी टेंशन में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जड़ी बूटी है कीर्तन। ये स्ट्रेस को हटाने का राम बाण इलाज है, इंस्टेंट इलाज है, इंस्टेंट। हाँ, ये हमारी शिविर में जो जुड़ते हैं ना, नौकार मंत्र योग शिविर, हाँ, इसी के लिए है। इट टीचेस यू हाउ टू लिव अ लाइफ इन अ डिवाइन वे। देयर इज नो ऑप्शन, बट वी नो वन हैज टोल्ड अस दैट दिस कैन बी लाइक दिस। वी आर ऑल डिवाइन बाय अवर इनर सेल्फ। हमारे अंदर, सबके अंदर दिव्यता है, लेकिन उसका विकास कहीं भी हुआ नहीं है आज तक। किसी ने हमें बताया नहीं है। हमारी बचपन से लेकर आज तक जो शिक्षण पद्धति है उसमें कोई दिव्यता की बात ही नहीं है, और हम उस दिव्यता के बिना एक क्षण भी जी नहीं रहे, और किसी ने हमको आज तक बताया नहीं। और पर्यूषण इसी के लिए है, आंख खोलने के लिए है। You are a divine creature in this universe. You can get whatever you want. आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। भगवान आज भक्ति योग के अंदर यही बताना चाहते हैं कि तू जो चाहेगा वो प्राप्त कर सकेगा, सुकून प्राप्त कर सकेगा पाने के बाद। आज हम क्या है, पाने के बाद सुकून है क्या? बताओ मुझे। लाख के करोड़ होए, करोड़ के 10 करोड़ होए, 10 करोड़ के अरब होए, लेकिन सुकून कहां है? वेयर इज दैट? आर यू एबल टू एंजॉय दैट? दिन भर हम सिकुड़ते रहते हैं, घिसुड़ते रहते हैं, और वो प्राप्त करने के बाद भी हाल क्या है? सुधरे क्या? कुछ सुधरे? वी डू नॉट नो हाउ टू एंजॉय वॉट एवर वी हैव गॉट। वी डू नॉट नो हाउ टू एंजॉय दैट। ये प्रभु तत्व जो हम जिसके साथ अब जुड़ने जा रहे हैं, ये प्रेम मोहब्बत करने जा रहे हैं, संबंध बांधने जा रहे हैं, यही हम दिखाते हैं कि भैया आपके पास जो अभी भी है ना, उसमें भी आप संपूर्ण आनंद पा सकते हो, जो भी अभी है। और हमारी हालत क्या है? जो हमारे पास है उसके ऊपर दृष्टि नहीं जा रही है, जो दूसरों के पास है उस पर दृष्टि। नानी पास है, आज इसके पास है, ये वो मेरे से इतना आगे के, चलो अभी मेरा नया टारगेट बनाओ, अभी मेरे को उसके से 2 स्टेप आगे जाना है। मूर्ख के जाम, तू अपनी गाड़ी अपने हैसियत से चला, और मुख्य तो इस दुनिया में उसके साथ रेस करने नहीं आया है, तो अपना जीवन जीने आया है, मौज मनाने आया है, आनंद लेने आया है। ये जीवन का मकसद दूसरे के साथ रेस करना नहीं है। हम ऐसी रेस में क्यों जुड़ गए?
क्योंकि बचपन से हमको शिक्षण पद्धति में कंपटीशन ही सिखाया गया है, स्पर्धा ही सिखाई गई है। स्पर्धा में जाओ और बर्बाद हो जाओ, उसमें एक ही विनर रहेगा, बाकी सब बर्बाद। और भगवान के मार्ग में क्या है, जो आया वो अपने आप को विनर फील करेगा। हाँ? जो आया, एवरीवन इज विनर, देयर इज नो लूजर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन हमने क्या बना दिया, इंसान ने क्या बना दिया कि एक को महत्व देने के लिए बाकी सबकी पत्थर फाड़ दी। और वो विनर कैसा, वो विनर को सिलेक्ट करने वाला कौन, वो डफोड़, जिसको जज बना देते हम। वो जज को क्या आता है? एक बार ऐसे हुआ, कंपटीशन में मैं गया था, जो एक जज था वहां पर, मुझे को जज बना दिया। मैंने कहा कि भैया हम जज तो नहीं बन सकते, जो जज है ना पहले उनको कंपटीशन में डालो। ये कंपटीशन का चक्कर इतना खतरनाक है, बचपन से लेकर आज तक हर 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 कार्य में हम कंपटीशन करते हैं और पत्थर फाड़ देते हैं। अपने हाथ में जो समय है ना, उसमें वी लूज दैट टाइम इन डिस्ट्रेस। स्ट्रेस होता है, कितना स्ट्रेस, पहले पाने का स्ट्रेस, फिर नहीं मिलने का स्ट्रेस, पहले पाने का स्ट्रेस और फिर नहीं मिलने का स्ट्रेस। अरे भैया, वो तो जो विनर का धंधा करता है ना, वो तो अपना धंधा चला रहा है, तुम अपने को क्यों खपा रहे हो? हाँ? और वो जज कौन सा भगवान हो गया कि वो बेस्ट जजमेंट देगा? इट इज हिज और हर व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट है भैया, इतने नाराज क्यों हो रहे हैं आप? समझ में आ रहा है? तो ये विशालता क्रिएट करने के लिए आसान तरीका क्या है? ये कीर्तन है। कीर्तन, ये स्ट्रेस जो बार बार आ जाता है, स्पर्धा करने का जो बार बार आ जाता है, उससे हमको हटा के रियलिटी में लाता है। आजा भैया, यहां आनंद है, सुकून है। दिस जोन यू विल फील ऑलवेज कॉजी, वार्म एंड ब्लिसफुल। यस, और यहां रहने का मन करेगा, बार बार रहने का। जो कल से आ रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं यहां बार बार आना चाहिए, बैठे रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। बस यहां ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां प्रभु परमात्मा सिमंदर स्वामी की हाजिरी है। एंड वॉट एवर वी आर, हमें जो हमारे जो डिजायर्स है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारी स्ट्रगल के जवाब यहां मिल रहे हैं। अब हमें रास्ता निकालना है प्रैक्टिकली, उस रास्ते पे चलने के लिए। चलना है कि खाली बातें सुननी है? हाँ, चलना पड़ेगा, चलेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो तीसरा स्टेप भक्ति का, ये कीर्तन, पहले श्रवण, फिर कीर्तन, फिर तीसरा स्टेप है स्मृति, स्मरण, स्मरण। हाँ, जिन परंपरा में स्मरण है ना, कौन सा? भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण। हाँ, कितना जबरदस्त स्मरण है। हाँ, ये अरहंत्य पद का स्मरण है। भक्तामर, जो भक्त बन के ऐसा सुमिरन करेगा, हाँ, वो स्वयं भगवान बन जाएगा। भगवान बनना है, सुमिरन करो। क्या सुमिरन करना है? बस वो अनंतता के गुण। ये भक्तामर स्तोत्र का, उसकी रचना कैसे हुई, आपको उसका इतिहास पता होगा। हाँ, राजा ने बेड़ी बांधी थी, सब बेड़ी टूट गई। फिजिकल, यू कैन डिस्ट्रॉय द फिजिकलिटी ऑफ द ऑब्स्टेकल, यू कैन डिस्ट्रॉय दैट, वी हैव दैट पावर। और वो पावर कैसे आएगा? खाली सुमिरन से, स्मरण करने से। अरिहंत परमात्मा मेरे लिए है। अब हम यहां आज ये हाजिरी है, परमात्मा की कृपा चल रही है हम पर, हमें सिर्फ इनके साथ जुड़ना है, तो ये भक्तामर जैसा ही परिणाम आएगा। हमारे जीवन की जितनी बेड़ियां हैं, जितनी नसें हमारी बंद गई है ना, जो भी कारण से, जो भी
हमारे अलग अलग कारण हो सकते हैं हमारे जीवन के, सबके यहाँ जितने बैठे सबके कारण अलग है, उसको तोड़ना है तो ये सुमिरन का पाठ शुरू कर दो। स्मरण, स्मरण क्या करना है? कोई स्तोत्र को सामने लेकर चोपड़ी खोल के मत बैठना, दिल से दिल का स्मरण है। ये दिल से दिल का कब जुड़ेगा? ये सीक्वेंशियली आना पड़ेगा। सबसे पहले उस परमात्मा के बारे में श्रवण करना। आप अभी श्रवण करने हैं कि नहीं? हाँ, ये श्रवण का कार्य चल रहा है। श्रवण के साथ हमने कीर्तन करना शुरू कर दिया। अब जब कीर्तन करोगे, आप घर में जाओगे तो वहां सुमिरन करना, स्मरण करना। जो आपने अनुभव किया यहाँ, वो अनुभव आप रिपीट कर सकते हो आपके घर में अंदर। उसको सुमिरन कहते हैं कि ये वाक्य बन गया, पूरा हो गया, ये एपिसोड पूरा हो जाएगा आज हमारा पूरे दिन का। तो ये एपिसोड आप कैरी फॉरवर्ड करके 2400 घंटों, 300 दिन और पूरा साल भर ये कंटिन्यू रिपीट कर सकते हो। कौन सी मेथड से? स्मरण, सुमिरन। बार बार इसी वाक्य को सुमिरन करो। जब भी आप प्रभु फ्री हो जाओ, कुछ भी हो, फ्री न भी हो तो भी सुमिरन करते रहो। तो उनकी कृपा, जैसा कीर्तन और सुमिरन करना शुरू कर दिया ना, तो उनकी एनर्जी ट्रांसफर होनी शुरू हो गई। ऑटोमेटिक है ये, ऑटोमेटिक। जिस भगवान के नाम पे आपको आस्था है, प्रक्रिया ये करनी जरूरी है। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, नेम व्हाट यू टेक इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये विज्ञान है, ये विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। तो विज्ञान को विज्ञान के द्वारा प्राप्त करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी। बहुत गहरा विज्ञान है और बहुत आसान है। ये आसान, मैं जो बात कर रहा हूं ये आसान है कि बहुत डिफिकल्ट है? हाँ, मैंने ये कहा कि 50 दिन का उपवास करना नहीं बोला। हाँ, एक टाइम मत खाना और फिर ये नाम करना, ऐसा कुछ बोला क्या? हाँ, नहीं बोला ना। तो ये सबसे आसान हो गया कि नहीं? हाँ, बस इसके अंदर इतना सिंपल है, इतना सिंपल। प्रभु को आप कितने ड्रामा करते हो उसे मतलब नहीं है। आपका दिल कितना साफ है, आपकी ईमानदारी कितनी है, ऑनेस्टी कितनी है उनके साथ जुड़ने की। ऑनेस्टी ओनली गिव्स रिजल्ट, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। हाँ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ फर्स्ट। हमें अपने आप से ईमानदार बनना है। जो ईमानदार होगा वो ही कीर्तन कर सकता है। हाँ, जो बेईमान होगा उसके हाथ भी नहीं चलेगा, मुंह भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसका इनर कॉन्शियस उसको अलाउ नहीं करेगा। जानता है क्या गफले। अब उसको तोड़ना है तो पागल बन के, ज्ञानात्मक पागल बोलते हैं उसको। कैसे बोलते हैं? ज्ञानात्मक पागल। हाँ, यस, ज्ञानात्मक भक्ति योग या क्या होता है? भक्ति योग पागलपन नहीं है। अभी जो हम कर रहे हैं वो पागलपन है। हम जो इस प्रकार जीवन जी रहे हैं वो पागलपन है, जो वास्तविकता के आधार पे नहीं है, जो साइंटिफिक नहीं है। लेकिन ये जो आप सीख रहे हैं अब भक्ति योग, ये ज्ञानात्मक पागलपन है। यू हैव टू बिकम ए नॉलेजेबल डिवोटी। यस, जो भी हम क्रिया और कार्य कर रहे हैं वो हमको लक्ष्य पता है, प्रोसेस पता है, उसे क्या हासिल हो पता है, सब कुछ पता है। हम सोच समझ के कर रहे हैं और उसका रिजल्ट बस इसमें फिर बाकी क्या रहता है? ऑनेस्टी, ईमानदारी, वफादारी और ईमानदारी। किससे वफादारी? बाहर वाले से, घर वाले से, बाजू वाले से, सगा संबंधी नहीं, मुझसे, मुझको, मेरी वफादारी मुझसे है बस। जो अपने आप से वफादार है उसको किसी को वफादारी दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट कन्विंस एनीबडी इन दिस वर्ल्ड इफ यू आर ऑनेस्ट विथ योर ओन सेल्फ। और ये कौन सिखाता है? ये भक्ति योग का हार्द है, हार्ट ऑफ भक्ति योग। इट टीचेस यू हाउ टू लिव लाइफ एंड एंजॉय लाइफ एंड अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन दिस वर्ल्ड। एवरीथिंग इज अचीवेबल, वॉट कम वॉट में। श्योर शॉर्ट सक्सेस फॉर्मूला ऑफ लाइफ, यही है भक्ति योग। जीवन में किसी भी प्रकार का सक्सेस चाहिए तो ये प्रोसेस लागू करना ही पड़ेगा।
भगवान कहते हैं आपका बिजनेस हो, आपकी नौकरी धंधा नौकरी हो, आपका घर बार हो, आपका व्यवहार हो, आपका समाज हो, आपका परिवार हो, ये फॉर्मूला अगर आपके जीवन में है तो यू विल बी सक्सेसफुल एवरीवेयर। और सक्सेस के साथ सुकून, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज मिसिंग इन टूडेज लाइफ, टोटली मिसिंग। 1-2% तो छोड़ो, 1% भी नहीं है सुकून हमारे जीवन में। समझ में आ रहा है? टच हो रहा है? हाँ? फिर आगे बता रहे हैं सुमिरन करना, 4th स्टेप वंदन। वंदन यानी